नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। आज मैं इस क्लास में बात करने वाला हूं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए साइंस का 100 टॉप लेवल का प्रश्न, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप सभी को इस क्लास का फ्री पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। लिंक आप सभी को क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर जो आप सभी को डायरेक्ट सरकारी कॉलेज में सिलेक्शन चाहिए तो हमारे टॉपर नोट्स को प्राप्त कर लीजिएगा। टॉपर नोट्स को पढ़ने के बाद आपको 100 में 100% गारंटी है कि आपको सरकारी कॉलेज में सिलेक्शन हो जाएगा। तो हमारे इस नंबर पर संपर्क करके आप सभी टॉपर नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बिना देर के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहले नंबर पर हम चर्चा करते हैं। पहला नंबर सवाल करके हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो कितने होते हैं? 4 होते हैं, मतलब कि इससे बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 2 नंबर प्रश्न क्या करा, 2 नंबर प्रश्न करके सूर्य की किरणों से क्या हो तो विटामिन प्राप्त होता है। कौन सा विटामिन है जो कि सूर्य की किरणों से हमें प्राप्त होती है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? तो विटामिन डी हमें प्राप्त होती है, मतलब कि क्या हो तो डी बिल्कुल हमारा कैरेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 3 प्रश्न करके जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कह रहा है कि जल का रासायनिक सूत्र पूछ लेगा तो आप सभी से डबल हाइड्रोजन और एगो ऑक्सीजन होता है, मतलब कि क्या हो तो बिल्कुल हमारा कैरेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 4 नंबर प्रश्न करके थर्मामीटर में क्या होता है, किस पदार्थ का क्या होता है उपयोग किया जाता है? कह रहा है कि थर्मामीटर में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो जल्दी से बता दो। इस प्रश्न का आंसर क्या होता है? 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो जल्दी से बताएंगे। मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर आ रहा है। क्या हो तो अब तक किसी का आंसर नहीं आ रहा है। क्या हो तो पारा हो जाएगा, मतलब कि क्या हो तो बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हो। और 5 नंबर प्रश्न रक्त का लाल रंग किसके कारण से होता है? कह रहा है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण से होता है? तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो 5 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो जल्दी से बता दो। इस प्रश्न का आंसर क्या हो तो हीमोग्लोबिन हो जाएगा। क्या हो तो हीमोग्लोबिन हो जाएगा, मतलब कि क्या हो तो से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं। और क्या होता है 5 नंबर प्रश्न करके पाचन क्रिया की शुरुआत कहाँ से होती है? कह रहा है कि पाचन क्रिया की शुरुआत कहाँ से होती है? तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दो। इस प्रश्न का आंसर क्या हो तो आमाशय से, छोटी आंत या मुंह या क्या हो तो यकृत से? तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो 6 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो क्या हो तो ऐसे बिल्कुल मैंने करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाजवाब सही आंसर आ रहा है। कह रहे कि श्वसन क्रिया में कौन से क्या हो तो गैस ली जाती है? कह रहे कि श्वसन क्रिया में कौन सी गैस ली जाती है? तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न, जल्दी से बता दो। इस प्रश्न का आंसर क्या हो तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन? तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो नाइट्रोजन हो जाएगा, मतलब कि ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 8 नंबर प्रश्न, किस ग्रह को क्या हो तो लाल ग्रह कहलाता है? कह रहा है कि किस ग्रह को हम लाल ग्रह के नाम से जानते हैं? तो मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह के नाम से जानते हैं, मतलब कि क्या हो तो से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 9 नंबर प्रश्न करके डीएनए का क्या हो तो कह रहा है कि डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियर क्या हो तो अम्ल हो जाएगा, मतलब कि ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 10 नंबर प्रश्न हमारा करके मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि पूछेगा तो 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो यकृत हो जाएगा, मतलब कि ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए एक मरतबा सभी आदमी का थोड़ा सा आपसे क्या वीडियो को लाइक नहीं करते तो एक मरतबा सभी आदमी का थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दे। कह रहा है कि गैसों की क्या हो तो खोज में क्या हो तो किस वैज्ञानिक का नाम जुड़ा है? कह रहा है कि गैसों की खोज में किस वैज्ञानिक का नाम जुड़ा है? तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो क्या हो तो 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो क्या हो तो जल्दी से बता दो। इस प्रश्न का आंसर क्या हो तो अब तक किसी का आंसर नहीं आ रहा। क्या हो तो 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो क्या हो तो जॉन क्या हो तो डाल्टन हो जाएगा, मतलब कि क्या हो तो बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो। क्या हो तो बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाजवाब से आंसर आ रहा, आगे बढ़ते हैं। और 12 नंबर प्रश्न कर प्रकाश की गति क्या है? प्रकाश किस गति से चलता है? तो प्रकाश किस गति से चलता है, मतलब कि 3 × 10 का पावर क्या हो तो 8 मीटर सेकंड हो जाएगा, मतलब कि ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 13 प्रश्न करके दूध को दही में बदलने वाले जीवाणु का नाम क्या है? करा कि दूध को दही में बदलने वाले जीवाणु का नाम पूछेगा तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो 13 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो लैक्टोबैलिज्म हो जाएगा, मतलब कि बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो क्या हो जाएगा? बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाजवाब से आंसर आ रहा है, आगे बढ़ क्या आगे बढ़ते हैं। और पृथ्वी किस दिशा में घूमती है? कह रहा है कि पृथ्वी किस दिशा में घूमती है? तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो जल्दी से बता दो। इस प्रश्न का आंसर क्या हो तो और टॉप लेवल का प्रश्न है, आपके एग्जाम में आने की संभावना है। 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो जल्दी बताएंगे क्या हो तो पश्चिम से पूर्व हो जाएगा। क्या हो तो पश्चिम से पूर्व हो जाएगा, मतलब कि क्या हो तो इससे बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाजवाब से आंसर है। कह रहा है क्या 15 प्रश्न क्या कह रहा है? 15 प्रश्न ऊर्जा का
मात्रक क्या है, कह रहा है कि ऊर्जा का मात्रक पूछेगा तो क्या हो तो टॉप लेवल का प्रश्न क्या हो तो न्यूटन, क्या हो तो वोल्ट या जूल, क्या वाट, तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो 15 प्रश्न का। जल्दी से बता दो इस प्रश्न का आंसर क्या हो तो अब तक किसी का आंसर नहीं आ रहा, क्या हो तो जूल हो जाएगा, मतलब कि से बिल्कुल बड़ा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाल से का आंसर आ रहा है, आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ते हैं। और क्या हो तो कहते हैं कि शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का क्या हो तो जीवन काल कितना होता है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो 16वां प्रश्न का। 16वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो 120 दिनों का होता है। कितना दिनों का होता है, 120 दिनों का होता है, मतलब कि क्या हो तो से बिल्कुल बड़ा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाल से आंसर आ रहा है, आगे बढ़ेगा, एक मर्द लिखे तो इस तरह क्या हो तो टॉप लेवल का प्रश्न। जल्दी से बता दो इस प्रश्न का आंसर क्या हो तो 17 प्रश्न हमारे करेंगे। कंप्यूटर में डाटा स्टोर क्या हो तो करने की सबसे क्या हो तो सबसे छोटी इकाई क्या है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो क्या हो जाएगा। जल्दी से बता दो इस प्रश्न का आंसर क्या हो तो 17 प्रश्न का। 17 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो बीट हो जाएगा, क्या हो तो बीट, मतलब कि ये बिल्कुल बना क्या राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 18 प्रश्न की कौन सी क्या है तो गैस गुब्बारों में क्या हो तो उड़ाने ये कह रहा है कि कौन सी गैस गुब्बारों को क्या हो तो उड़ाने में प्रयोग होता है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो 18वां प्रश्न का। 18वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो जल्दी से पता है क्या हो तो हीलियम का प्रयोग किया जाता है, मतलब कि से बिल्कुल बने क्या राइट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा पदार्थ क्या हो तो अम्लीय नहीं है, कह रहा है कि कौन सा पदार्थ है जो कि अम्लीय नहीं है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा क्या हो तो सिरका, नींबू, क्या हो तो साबुन या टमाटर, तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो 19वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो टमाटर साबुन हो जाएगा, क्या हो तो समास साबुन हो जाएगा, मतलब कि से बिल्कुल बने करेक्ट आंसर होएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 20वां प्रश्न आकर के मनुष्य में क्या होता है कितने प्रकार के दांत होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। कितने, एक होती काटने वाली, एक होती क्या हो तो एक होती क्या हो तो काटने वाली, और दूसरा होता है क्या हो तो चिबाने वाली, और उसका तीसरा होता है क्या हो तो फाड़ने वाली, और उसके बाद क्या होता है तो चौथा होता है क्या, चौथा होता है क्या हो तो एक काटने वाली, उसके बाद क्या हो तो फाड़ने वाली, चीरने वाली, और उसके बाद चबाने वाली, ठीक है ना। ये 4 प्रकार के दांत होते हैं। चलिए आगे बढ़ क्या यहाँ पे आपसे लिए क्या है 20 प्रश्न का राइट आंसर दिएगा। अगर आपसे किसी प्रकार की दिक्कत हो तो हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए क्या हो तो आगे बढ़ते हैं। और टॉप लेवल का 80 प्रश्न अभी भी बचा हुआ है। अगर आप सभी को डायरेक्ट सरकारी कॉलेज में सिलेक्शन चाहिए आप सभी को, तो हमारे टॉपर नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। टॉपर नोट्स को पढ़ने के बाद आपको डायरेक्ट सरकारी कॉलेज में सिलेक्शन हो जाएगा, तो हमारे इस नंबर पर संपर्क करके आप सभी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और शीट नंबर 1 का पहला प्रश्न करेगी, पृथ्वी पर क्या हो तो जीवन के लिए क्या हो तो आवश्यक गैस कौन सी, करा कि पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक गैस कौन सी, तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो एक नंबर प्रश्न का, एक नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो जल्दी से बता दो इस प्रश्न का आंसर क्या हो तो अब तक किसी का आंसर नहीं आ रहा, क्या हो तो टॉप लेवल का प्रश्न आपके एग्जाम में आने की संभावना, जल्दी से बताएंगे। मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर आ रहा है, क्या हो तो ऑक्सीजन हो जाएगा, मतलब कि क्या हो तो बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाल से आंसर आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए कौन सा क्या हो तो हड्डी क्या हो तो होती है, कह रहे कि मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए क्या हो तो कौन से हड्डी क्या हो तो होती है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो क्या हो तो 2 नंबर प्रश्न का, 2 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो जल्दी से बता दो इस प्रश्न का आंसर क्या हो तो 2 नंबर प्रश्न का, 2 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो खोपड़ी हो जाएगा, मतलब कि से बिल्कुल हमारा क्या राइट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं। और 3 नंबर प्रश्न के लिए मानव शरीर में कौन सा अंग क्या हो तो इंसुलिन स्रावित करता है, कह रहा है कि मानव शरीर में कौन से इंसुलिन स्रावित करता है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो यकृत, क्या हो तो अमाशय या अग्नाशय, या क्या हो तो वृक्क, तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो 3 नंबर प्रश्न का, 3 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा क्या हो तो अग्नाशय हो जाएगा, मतलब कि से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ते हैं। और क्या हो तो 4 नंबर प्रश्न करके क्या हो तो विद्युत धारा का मात्रक क्या कह रहा है कि विद्युत धारा का मात्रक पूछेगा तो क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दो इस प्रश्न का आंसर क्या हो तो अब तक किसी का आंसर नहीं आ रहा, क्या हो तो 4 नंबर प्रश्न का, 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो क्या हो तो जल्दी से बता दो इस प्रश्न का आंसर क्या हो तो एम्पियर हो जाएगा, मतलब कि बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाल सी का आंसर आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। और 5 नंबर प्रश्न कौन सी धातु क्या हो तो सबसे हल्की होती है, कह रहा है कि कौन सी धातु है जो कि सबसे हल्की होती है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दो इस प्रश्न का आंसर क्या हो तो अब तक किसी का आंसर नहीं आ रहा, क्या हो तो 5 नंबर प्रश्न का, 5 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा क्या हो तो लिथियम हो जाएगा, मतलब कि से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ती है। और क्या हो तो क्या हो तो 6 नंबर प्रश्न करेगी, बर्फ का जल क्या हो तो बर्फ का क्या होता है जल में क्या होता है तैरना किस सिद्धांत पर क्या होता है आधारित है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो 6 नंबर प्रश्न का, 6 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या हो तो आर्किमिडीज का सिद्धांत हो जाएगा, मतलब कि क्या हो तो बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए बहुत लालू सी का आंसर आ रहा है, आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ती है। और क्या हो तो 7 नंबर प्रश्न करेगी, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी, कह रहे कि वायुमंडल की सबसे निचली परत पूछेगा तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो 7 नंबर प्रश्न का, 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो जल्दी से बता दें क्या हो तो क्षोभ मंडल हो जाएगा, मतलब कि क्या हो तो से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं। और 8 नंबर प्रश्न कि दूध में कौन सा क्या होता है पोषक तत्व क्या होता है प्रचुर मात्रा में होता है, कह रहा कि
दूध में क्या हो तो कौन सा पोषक तत्व क्या हो तो प्रचुर मात्रा में होती है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो 8 नंबर का राइट आंसर पूछेगा तो कैल्शियम हो जाएगा। क्या हो तो कैल्शियम हो जाएगा, मतलब कि इसे बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या हो तो 9 नंबर करिए, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है। कह रहा है कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो 9 नंबर का राइट आंसर पूछेगा। तो जल्दी से बता दो इस प्रश्न का आंसर क्या हो तो अब तक किसी का आंसर नहीं आ रहा है। क्या हो तो 9 नंबर का राइट आंसर पूछेगा तो क्या हो तो टंगस्टन हो जाएगा, मतलब कि क्या हो तो बिल्कुल बने करेक्ट आंसर हो। क्या हो तो बिल्कुल बने करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाजमी से आंसर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं और 10 प्रश्न क्या है, रक्तचाप को क्या होता है किस यंत्र से क्या होता है मापा जाता है। कह रहा है कि रक्तचाप को किस यंत्र से मापा जाता है, तो इसका राइट आंसर पूछ गया तो क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दो इस प्रश्न का आंसर क्या हो तो अब तक किसी का आंसर नहीं आ रहा। क्या हो तो टॉप लेवल का प्रश्न आपके एग्जाम में आने की संभावना क्या हो तो 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछ गया। क्या हो तो टॉप लेवल का प्रश्न क्या हो तो सिविल कुरबाने करेक्ट आंसर। चलिए क्या हो तो स्पाइक मैनोमीटर हो जाएगा, मतलब कि सिविल कुरबाने करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 11 नंबर प्रश्न क्या कराइए, 11 नंबर प्रश्न करिए वनस्पति क्या हो तो कोशिका में कौन से क्या हो तो अंग कोश क्या हो तो विशेषण रूप से क्या हो तो पाया जाता है, जो क्या हो तो जंतु कोशिका में नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा। क्या हो तो जल्दी से बता दो क्या हो तो क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा, मतलब कि भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या हो तो 12 नंबर प्रश्न करिए मनुष्य में क्या हो तो कुल कितने क्या हो तो क्रोमोसोम होते हैं। कह रहा है कि मनुष्य में कुल कितने क्या हो तो कितने क्या हो तो जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं, तो इसका राइट आंसर पूछेगा। क्या हो तो 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो 23 होते हैं। कितने होते हैं 23 जोड़ी, यानी कि 46 होते हैं। कितने होते हैं बाबू 46, मतलब कि भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या हो तो थोड़ा सा आप सभी क्या वीडियो को लाइक नहीं करते तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। क्या है एक मरतबा अगर आप सभी दिल से सपोर्ट करते तो थोड़ा सा आप सभी क्या वीडियो को लाइक कर दिए करे कि प्रतिरोधक का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोधक का ऐसा ही मात्रक पूछेगा तो क्या हो तो 18 नंबर का सॉरी क्या हो तो 13 नंबर का राइट आंसर पूछेगा तो क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दो इस प्रश्न का आंसर क्या हो तो ओम हो जाएगा, मतलब कि ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या हो तो 14 नंबर करेगी क्या हो तो तरंगों की क्या हो तो इकाई क्या होती है। कह कि तरंगों की इकाई क्या होती है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो 14 नंबर का राइट आंसर पूछेगा। तो टॉप लेवल का प्रश्न क्या हो तो हर्जन, मतलब कि क्या हो तो बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या हो तो 15 नंबर करेगी मानव शरीर में क्या होता है सबसे करेगी मानव शरीर में क्या होता है सबसे क्या होता है मजबूत क्या होता है हड्डी कौन सी होती है। कह रहे कि मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दो इस प्रश्न का आंसर क्या हो तो 15 प्रश्न का अब तक किसी का आंसर नहीं आ रहा। क्या हो तो टॉप लेवल का प्रश्न आपके एग्जाम में आने की संभावना है, जल्दी से बता दो इस प्रश्न का आंसर क्या हो तो अब तक किसी का आंसर नहीं आ रहा। क्या हो तो 15 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो फीमर हो जाए। क्या हो तो फीमर, मतलब कि क्या हो तो ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या हो तो 16 प्रश्न करेगी वायु का प्रमुख घटक क्या है। कह रहा है कि वायु का प्रमुख घटक क्या होता है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो क्या हो तो 16 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा। तो जल्दी से बता दो इस प्रश्न का आंसर क्या हो तो अब तक किसी का आंसर नहीं आ रहा। क्या हो तो टॉप लेवल का प्रश्न नाइट्रोजन हो जाएगा, मतलब कि से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 17 प्रश्न करके जीव विज्ञान में क्या हो तो फादर ऑफ क्या हो तो जेनेटिक किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो 17 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा। तो क्या हो तो टॉप लेवल का प्रश्न क्या हो तो मैंडेल के कहते हैं, मतलब कि क्या हो तो बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या हो तो 18 प्रश्न करके वायुमंडल में ओजोन परत किस गैस से क्या हो तो क्षतिग्रस्त होती है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा। क्या हो तो 18 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो CFC। क्या हो तो CFC, मतलब कि बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाजू से आंसर आ रहा है। 19 प्रश्न करके प्रकाश का प्रवर्तक किस सतह पर होता है। करके प्रकाश का प्रवर्तक किस सतह पर होता है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा। तो 19 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दो इस प्रश्न का आंसर क्या हो तो अब तक किसी का आंसर नहीं आ रहा। क्या हो तो 19 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा। तो टॉप लेवल का प्रश्न आपके एग्जाम में आने की संभावना है, जल्दी से बता दो इस प्रश्न का आंसर क्या हो तो अब तक किसी का आंसर नहीं आ रहा। क्या हो तो 19 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो क्या हो तो चिकनी हो जाएगा, मतलब कि बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या हो तो कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था। कह रहा कि कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था, तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो क्या हो तो 20 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा। तो टॉप लेवल का प्रश्न आपके एग्जाम में आने की संभावना क्या हो तो जल्दी से बता दो इस प्रश्न का आंसर क्या हो तो और टॉप लेवल का प्रश्न ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाजमी से यहाँ पे आप सभी लिखा है 20 प्रश्न का राइट आंसर देगा। अगर आप सभी से फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, लिंक आप सभी को क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए बहुत लाजवाब अभी भी क्या है
60 टॉप लेवल का प्रश्न बचा हुआ है। तो आप सभी रेडी है ना? रेडी है तो एक मर्द लिखिए तो यस सर आई एम रेडी। अगर आप सभी किसी प्रकार की दिक्कत हो तो हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आप सभी को डायरेक्ट सरकारी कॉलेज में सिलेक्शन चाहिए तो हमारे 100 टॉपर नोट्स बनकर तैयार हो चुका है। उसके प्राप्त करने के लिए हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 62 053 59 455 पर संपर्क करके आप सभी हर हाल में इसे 100 टॉपर नोट्स को प्राप्त कर लीजिएगा ताकि आप सभी को सरकारी कॉलेज में सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए सेट नंबर 3 का पहला प्रश्न हमारा क्या है कि पानी को शुद्ध करने के लिए क्या होता है किस रसायन का क्या होता है प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो एक नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो क्लोरीन के किया जाता है, मतलब कि ये बिल्कुल हमारा क्या राइट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़े क्या आगे बढ़ती है और दो नंबर प्रश्न हमारे कि किस धातु को काटने पर क्या होता है चाकू से आसानी से क्या होता है काटा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या होता है जो जल्दी से बताएं लोहा तांबा सोडियम या पारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तो क्या होता है दो नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा तो सोडियम हो जाएगा, मतलब कि से बिल्कुल हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े क्या आगे बढ़ते हैं 3 नंबर प्रश्न करके हमारे शरीर का क्या होता है कार्यात्मक क्या होता है इकाई क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तो 3 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा तो कोशिका हो जाएगा। क्या होता है तो कोशिका हो जाएगा, मतलब कि क्या होता है बिल्कुल हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े क्या आगे बढ़ते हैं और क्या होता है 4 नंबर प्रश्न करके कौन सा ग्रह सबसे क्या होता है ठंडा होता है। कह रहा है कि कौन सा ग्रह है जो कि सबसे ठंडा होता है। तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो 4 नंबर प्रश्न का 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो जल्दी से बता दो इस प्रश्न का आंसर क्या हो। तो अब तक किसी का आंसर नहीं आ रहा क्या हो तो आपके एग्जाम में आने की संभावना जल्दी से बताएंगे। मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर है क्या हो तो टॉप लेवल का प्रश्न आपके एग्जाम में आने की संभावना क्या हो तो बिल्कुल मैंने क्या बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह होता है। मंगल ग्रह को तो लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़े क्या आगे बढ़ती है और क्या हो तो 5 नंबर प्रश्न करके हड्डियों और दांतों को मजबूत करने के लिए कौन सा क्या हो तो तत्व आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर पूछेगा क्या हो तो लोहा कैल्शियम क्या हो तो सोडियम या क्या हो तो सोडियम या क्या हो तो क्लोरीन। तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो 5 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो क्या हो तो कैल्शियम हो जाएगा, मतलब कि बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े क्या आगे बढ़ती है और मनुष्य की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है। करेक्ट कि मनुष्य की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा जल्दी से बता दो इस प्रश्न का आंसर क्या हो तो अब तक किसी का आंसर नहीं आ रहा क्या होता है 6 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा क्या होता है फीमर हो जाएगा। क्या होता है फीमर, मतलब कि क्या होता है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े क्या आगे बढ़ती है और क्या होता है किस यंत्र से क्या होता है वायु दाब मापा जाता है। करेक्ट कि किस यंत्र से वायु दाब को मापते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तो 7 नंबर प्रश्न का 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो बैरोमीटर हो जाएगा। क्या हो तो बैरोमीटर, मतलब कि बिल्कुल बड़ा क्या राइट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़े क्या आगे बढ़ती है और क्या हो तो 8 नंबर प्रश्न के लिए प्रकाश का है कि प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन सा बदलता है। तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो क्या हो तो पादप हो जाएगा। क्या हो तो पादप, मतलब कि से बिल्कुल बड़ा क्या राइट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़े क्या आगे बढ़ती है और क्या हो तो विद्युत परिपथ को क्या हो तो खोलने या बंद करने के लिए क्या हो तो किसका प्रयोग होता है। तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो क्या हो जाएगा जल्दी से बता दो इस प्रश्न का आंसर क्या हो तो अब तक किसी का आंसर नहीं आ रहा क्या हो तो 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो क्या हो तो बिल्कुल हमारा क्या राइट आंसर होगा। चलिए बहुत लाभ इसी का आंसर आ रहा है आगे बढ़ते हैं और 10 नंबर प्रश्न का कौन सा ग्रह है जो कि धरती का जुर्बा कहा जाता है। कह रहा है कौन सा ग्रह है जो कि धरती का जुर्बा कहलाते हैं, मंगल ग्रह, शुक्र ग्रह, शनि ग्रह या बुध ग्रह। तो 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो क्या हो तो शुक्र ग्रह। क्या हो तो शुक्र ग्रह को भोर के तारा के नाम से जानते हैं। चलिए क्या हो तो बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह है। चलिए आगे बढ़े क्या आगे बढ़ते हैं और 11 नंबर प्रश्न करके थोड़ा सा आप सभी का वीडियो को लाइक नहीं करते। इतने सारे स्टूडेंट क्लास में जुड़ने के बाद भी आप सभी का थोड़ा सा वीडियो को लाइक नहीं करते। तो एक मरतबा सभी आदमी क्या थोड़ा सा आप सभी का वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक फ्री का लाइक कर दीजिए और जितने नए स्टूडेंट सभी आदमी क्या चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कह रहा है कि कह रहा है कि पदार्थ 3 क्या होता है आवश्यक क्या होता है अवस्थाओं में क्या होता है पाया जाता है, ठोस, द्रव्य और गैस में। क्या होता है ये बिल्कुल हमारा क्या राइट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़े क्या आगे बढ़ती है और 12 नंबर प्रश्न करिए अम्ल का क्या होता है स्वाद कैसा होता है। क्या है अम्ल का स्वाद कैसा होता है। तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो खट्टा होता है, मतलब कि बिल्कुल हमारा क्या राइट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़े क्या आगे बढ़ती है और क्या होता है बल का ऐसा मात्रक क्या होता है। क्या रहा है कि बल का ऐसा मात्रक पूछेगा तो क्या हो जाएगा जल्दी से बता दो 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो न्यूटन हो जाएगा। क्या हो तो बाबू न्यूटन हो जाएगा, मतलब कि क्या हो तो बिल्कुल हमारा क्या राइट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़े क्या आगे बढ़ते हैं और क्या होता है 14 नंबर प्रश्न करके पानी का क्या होता है घनत्व क्या होता है अधिकतम किस तापमान पर होता है। तो इसका राइट आंसर पूछेगा क्या होता है 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो क्या होता है 4 सेल्सियस डिग्री पर होता है। कितने बाबू 4 सेल्सियस डिग्री पर होता है, मतलब कि से बिल्कुल हमारा क्या राइट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़े क्या आगे बढ़ते हैं और क्या होता है शोषण क्रिया किस अंग से होती है। करा कि शोषण क्रिया किस अंग से होती है। तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो 15 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो यकृत से होती है, मतलब कि क्या होता है 15 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो क्या यकृत से तो नहीं होता, फेफड़ा से नहीं होता है, किससे होता है बाबू
फेफड़ा से मतलब कि भी बिल्कुल हमारा क्या करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ क्या आगे बढ़ती है और क्या हो तो 16 नंबर प्रश्न के कौन सा गैस क्या हो तो गुब्बारों को क्या हो तो ऊपर उड़ाने में क्या हो तो सुरक्षित मानी जाती है। तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो हीलियम क्या हो जाएगा, हीलियम हो जाएगा मतलब कि भी बिल्कुल हमारा क्या करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या हो तो 17 नंबर प्रश्न करके विटामिन डी की कमी से कौन सा हमें रोग होता है, विटामिन डी की कमी से हमें कौन सा रोग होता है। तो 17 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न क्या हो तो रिकेट्स मतलब कि क्या होता है उससे बिल्कुल हमारे कैरेक्टर्स वगैरह। चलिए आगे बढ़े क्या आगे बढ़ती है और 18 प्रश्न कौन सी ग्रंथि को क्या होता है मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। कह रहा है कि कौन सी ग्रंथि है जिसको हम मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। तो 18 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो पीयूष ग्रंथि मतलब कि भी बिल्कुल हमारा कैरेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़े क्या आगे बढ़ते हैं और कह रहा है कि किस अंग में क्या हो तो पाचन रस नहीं बनता है। कह रहा है कि किस अंग में पाचन रस नहीं बनता है। तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो क्या बचेगा जल्दी पता है क्या हो तो आमाश से, छोटी आंत, बड़ी आंत या क्या हो तो अग्नाश से। तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो 19 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो क्या बड़ी आंत मतलब कि क्या हो तो। चलिए आगे बढ़ते हैं और 20 नंबर प्रश्न करके किस उपकरण से क्या हो तो वस्तु को क्या हो तो बड़ा करके क्या हो तो देखा जा सकता है। किस उपकरण से वस्तु को बड़ा करके देखा जा सकता है। तो क्या हो तो माइक्रोस्कोप क्या हो तो माइक्रोस्कोप मतलब कि क्या हो तो टॉप लेवल का प्रश्न है, बिल्कुल हमारे कैरेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आपसे 20 प्रश्न का राइट आंसर दिया गया। चलिए क्या हो तो अभी भी क्या टॉप लेवल का 40 प्रश्न बचा हुआ है। तो आप सभी रेडी है ना, रेडी है तो एक मरतब लिखे तो यस सर आई एम रेडी। अगर आप सभी को डायरेक्ट सरकारी कॉलेज में सिलेक्शन चाहिए तो हमारे टॉपर नोट्स को प्राप्त कर लीजिएगा। टॉपर नोट्स को अभी ऑफर चल रहा है तो ऑफर का आप सभी फ़ायदा उठा लेंगे। क्या है अगर आप सभी इस शॉर्ट टॉपर नोट्स को पढ़ने के बाद आपको सरकारी कॉलेज में 100% आपको सरकारी कॉलेज सिलेक्शन होगा ही होगा। चलिए आगे बढ़े क्या आगे बढ़ती है और क्या हो तो एक मरतबा लिखे तो यस सर क्या हो तो अभी भी 40 प्रश्न करने के लिए रेडी है ना। क्या अगर आप सभी रेडी है तो एक मरतबा थोड़ा सा आप सभी क्या वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। आप सभी वीडियो को लाइक नहीं करते तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। एक मरतबा सभी आदमी क्या थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दीजिए। कह रहे कि रक्त में क्या हो तो ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है। कह रहे कि रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है। तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो क्या हो जाएगा जल्दी से बता दो। इस प्रश्न का आंसर क्या हो तो एक नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो हीमोग्लोबिन करता है मतलब कि इससे बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़े क्या आगे बढ़ते हैं और क्या होता है सूर्य का क्या होता है ऊर्जा स्रोत क्या है। कह रहे कि सूर्य का ऊर्जा स्रोत क्या है। तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो क्या हो जाएगा दो नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा क्या हो तो जल्दी से बताऊँ मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर है। क्या हो तो नाभिकीय संलयन हो जाएगा मतलब कि क्या हो तो इससे बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाल सी का आंसर आ रहा है। क्या है कि विद्युत धारा को मापने के लिए क्या हो तो कौन सा यंत्र क्या हो तो प्रयोग होता है। तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो 3 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो जल्दी से बता दो। इस प्रश्न का आंसर क्या हो तो अब तक किसी का आंसर नहीं आ रहा। क्या हो तो जल्दी से बताएंगे मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर है। क्या हो तो इससे बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या हो तो 3 प्रश्न का टॉप लेवल का प्रश्न क्या हो तो आगे बढ़े क्या एक मरतबा लिखे तो सर क्या हो तो आगे बढ़ते हो 4 प्रश्न करके वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है। करेंगे वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है। तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो क्या हो जाएगा 4 प्रश्न का जल्दी से बता दो। इस प्रश्न का आंसर क्या हो तो नाइट्रोजन होता है मतलब कि क्या हो तो बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। करेक्ट प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो क्या हो तो दूरी की हो जाएगा मतलब कि से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और 6 प्रश्न करके मच्छरों को मारने के लिए कौन सा क्या हो तो गैस का उपयोग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तो 6 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा क्या हो तो कार्बन क्या हो तो मच्छरों को मारने के लिए क्या हो तो कौन सा प्रयोग होता है। क्या हो तो कार्बन क्या हो तो डाइस कार्बन डाइसल्फाइड होता है क्या मच्छरों को मारने के लिए। बिल्कुल क्या हो जाएगा। चलिए हाँ ठीक है से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाल सही का आंसर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं और 7 प्रश्न करके डीएनए की खोज किसने की थी। कह रहा है कि डीएनए की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम पूछेगा तो क्या तो वाटसन और क्रिक मतलब कि ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या होता है 9 प्रश्न हमारा कह रही है कोशिका में क्या होता है केंद्र को क्या कहते हैं। कह रहा है कि कोशिका के केंद्र को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो 8 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न जल्दी से बताएं क्या हो तो जल्दी से बताएंगे मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर है। क्या हो तो नाभिक कहते हैं मतलब कि क्या हो तो इससे बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाल सी का आंसर है। क्या हो तो मनुष्य के शरीर में क्या हो तो कितनी हड्डियाँ होती। तो मनुष्य के शरीर में 206 हड्डी होती। जिस समय बच्चे पैदा होते हैं उस समय हड्डियों की संख्या 300 होती है। चलिए आगे बढ़े क्या आगे बढ़ती है और क्या हो तो 10 प्रश्न करके
शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, कह रहा है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो 7 होती है, मतलब कि बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए बहुत लाभ से आंसर क्या तो डेंगू किसके कारण होता है, कह रहा है कि डेंगू किसके कारण से होता है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो क्या होती है, जल्दी बता दो इस प्रश्न का आंसर क्या होता है। 11 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो अब तक किसी का आंसर नहीं आ रहा, क्या तो फंगस के कारण होता है, मतलब कि इससे बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या होता है 12 प्रश्न करेगी सबसे हल्का गैस कौन सा है, कहा कि सबसे हल्की गैस कौन सी होती है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो क्या हो तो 12 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो क्या हो तो हाइड्रोजन हो जाएगा, मतलब कि क्या हो तो इससे बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाभ से आंसर आ रहा है। आगे बढ़ती है। और 13 प्रश्न क्या हो रही है, एंटीबायोटिक किसके खिलाफ क्या हो तो काम करती है, कह रहा है कि एंटीबायोटिक किसके खिलाफ काम करती है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो 13 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा क्या हो तो बैरोमीटर हो जाएगा, क्या हो तो सॉरी बैक्टीरिया हो जाएगा, मतलब कि इससे बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए थोड़ा सा एक मरतब आपसे क्या जितने भी नए स्टूडेंट है सब क्या थोड़ा सा एक मरतब वीडियो को लाइक कर दी। इतने सारे क्लास में जुड़े हुए, लेकिन क्या हो तो मात्र अब तक मैं लगभग क्या हो तो आधे घंटे से क्लास ले रहा हूँ, लेकिन आपसे भी क्या हो मात्र 5 लाइक तक नहीं किए, तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। एक मरतब दिल से सपोर्ट करते तो एक मरतब सवेरे क्या वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जितने भी नए स्टूडेंट है सवेरे क्या चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए कह रहा है कि कौन से यंत्र क्या हो तो भूकंप मापने के लिए क्या हो तो प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा क्या हो तो 14 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न जल्दी से बता दो इस प्रश्न का आंसर क्या हो तो सिस्मोग्राफ, मतलब क्या हो तो बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या हो तो 6 प्रश्न क्या करा सॉरी 15 प्रश्न शरीर का तापमान क्या होता है सामान्यतः रूप से क्या होता है कितना होता है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो क्या हो जल्दी से बता दो इस प्रश्न का आंसर क्या हो तो अब तक किसी का आंसर नहीं आ रहा, क्या हो तो 37 डिग्री होता है, कितना होता है 37 डिग्री, मतलब कि सी बिल्कुल हमारा क्या सॉरी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाभ सही आंसर आ रहा है। आगे बढ़ के एक मरतबा लिखे तो इस तरह क्या हो तो सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या हो तो 18 प्रश्न का सॉरी 16 प्रश्न के वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, करें कि वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो 16 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो सिस्मो क्या हो तो करें कि वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो 16 प्रश्न का ओजोन परत क्या हो तो ओजोन परत में क्या हो तो छंद्र क्या हो तो किस कारण से होता है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो 18 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो क्या हो तो CFC, मतलब कि क्या हो तो ऐसे बिल्कुल बना करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या हो तो 19 प्रश्न के रुधिर का क्या हो तो थक्का जमाने में कौन सा क्या हो तो कोशिका मदद करती है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो क्या हो तो 19 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो प्लेटलेस्ट, मतलब कि क्या हो तो डी बिल्कुल बना करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाभ से आंसर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। और 20 प्रश्न करके मोबाइल फोन में क्या हो तो संचार किस तकनीकी पर क्या हो तो आधारित है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो 20 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो विद्युत क्या होता है चुंबकीय तरंग, मतलब कि ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लादू से आंसर आ रहा है। यहाँ पे आपसे लिखा है 20 प्रश्न का राइट आंसर देगा। अगर आप सभी से फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर ले, लिंक आप सभी को क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी भी क्या टॉप लेवल का क्या 20 प्रश्न बचा हुआ है, तो आप सभी रेडी है ना, रेडी है तो एक मरतबा लिखे तो यस सर आई एम रेडी। अगर आप सभी को डायरेक्ट सरकारी कॉलेज में सिलेक्शन चाहिए तो हमारे टॉपर शॉर्ट नोट्स को प्राप्त कर लीजिएगा। टॉपर नोट्स को प्राप्त करने के लिए हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 6253 पर संपर्क करके आपसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बिना देरी चलिए सेट नंबर 5 का पहला प्रश्न करके शरीर की सबसे क्या हो तो कह रहा है कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो स्टेपिच होती है, मतलब कि क्या हो तो बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर कान की हड्डी होती है। और कान में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो 6 होती है, एक कान में 3 और एक कान में 3, मतलब कि 6, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस ग्रंथ को लाल ग्रह कहलाता है, कह रहा है कि किस ग्रंथ को हम लाल ग्रह के नाम से जानते हैं, तो क्या हो तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं, मतलब कि बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाभ सभी के आंसर आ रहा है। क्या है 7 नंबर प्रश्न के बिजली के बल्ब में क्या होता है भार होता है, कह रहा है कि बिजली के बल्ब में क्या होता है भार होता है क्या होता है भारा होता है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा क्या होता है 3 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा क्या होता है आर्गन का, क्या होता है आर्गन, मतलब कि क्या होता है टॉप लेवल का प्रश्न डे बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या होता है 4 नंबर प्रश्न का कौन सा कह रहा है कि कौन सा रोग मच्छर के काटने से होता है, कह रहा है कि कौन सा रोग है जो कि मच्छर को काटने से होता है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो क्या हो जाएगा जल्दी से बता दो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, तो
अब तक किसी का आंसर नहीं आ रहा, क्या हो तो टॉप लेवल का प्रश्न आपके एग्जाम में आने की संभावना है। जल्दी से बताएंगे। मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर आ रहा है, क्या हो तो 4 नंबर, सॉरी क्या हो तो 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो क्या हो तो डेंगू हो जाएगा, मतलब कि बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लास्ट से आंसर आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। और क्या हो तो मनुष्य के शरीर में सबसे क्या हो तो बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो क्या हो जाएगा। जल्दी से बता दो इस प्रश्न का आंसर क्या हो तो अब तक किसी का आंसर नहीं आ रहा, क्या हो तो टॉप लेवल का प्रश्न आपके एग्जाम में आने की संभावना है। जल्दी से बताएंगे। मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर आ रहा है, क्या हो तो 9 नंबर प्रश्न का 5 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो यकृत हो जाएगा, मतलब कि इससे बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाजू सी के आंसर आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। और क्या होता है प्रकाश की गति कितनी है, तो प्रकाश की गति पूछेगा तो क्या हो तो 3 गुने क्या हो तो 10 के पावर क्या हो तो 10 के पावर 8 मीटर सेकंड हो जाएगा, मतलब कि इससे बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर क्या हो तो इससे बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाजू सी के आंसर आ रहा है कि वायुमंडल में ओजोन परत किस ऊंचाई पर पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो क्या हो तो 20 से 30 मीटर, मतलब कि क्या होता है बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या होता है सबसे कठिन पदार्थ कौन सा है, करें कि सबसे कठिन पदार्थ कौन सा है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो हीरा हो जाएगा, मतलब कि बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाभ से क्या आंसर क्या हो तो दूध में क्या हो तो उपस्थिति क्या हो तो प्रमुख शर्करा है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो क्या हो 19 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो जल्दी बता दो इस प्रश्न का आंसर क्या हो तो अब तक किसी का आंसर नहीं आ रहा, क्या हो तो लैक्टोज हो जाएगा, मतलब कि बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाभ से क्या आंसर आ रहा है, आगे बढ़ती है। और क्या हो तो 10 नंबर प्रश्न करेगी जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है, करें कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो जल्दी से बता दो इस प्रश्न का आंसर क्या हो तो अब तक किसी का आंसर नहीं आ रहा, क्या हो तो 10 नंबर प्रश्न का क्या हो तो विटामिन बी और विटामिन सी हो जाएगा, मतलब कि क्या हो तो बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाभ से आंसर क्या हो तो मछलियों में क्या हो तो शोषण किसके द्वारा होता है, करें कि मछलियों में शोषण किसके द्वारा होता है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो क्या हो तो जल्दी से बता दो इस प्रश्न का आंसर क्या हो तो 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो जल्दी से बताएंगे। मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर है, क्या हो तो गलफरे हो जाएगा, मतलब कि बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाभ से आंसर आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। रक्त का लाल रंग किसके कारण से होता है, करें कि रक्त का लाल रंग किसके कारण से होता है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो क्या हो तो 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो जल्दी से बताएंगे। मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर है, क्या हो तो जल्दी से बताएंगे क्या हो तो हीमोग्लोबिन हो जाएगा, मतलब कि बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाल सी का आंसर आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। और कौन सी गैस क्या हो तो वायुमंडल में सबसे क्या हो तो कम मात्रा में होती है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो क्या वजह जल्दी से बता दो इस प्रश्न का आंसर क्या हो तो 13 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो अब तक किसी का आंसर नहीं आ रहा, क्या हो तो 13 प्रश्न का जल्दी से बता दो इस प्रश्न का आंसर क्या हो तो अब तक किसी का आंसर नहीं आ रहा, क्या हो तो 13 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा क्या हो तो हीलियम हो जाएगा, मतलब कि डी बिल्कुल बने करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाभ इसी का आंसर आ रहा है, आगे बढ़ क्या पौधों में क्या हो तो भोजन का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है, कह रहे कि पौधों का भोजन में निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है, तो इसके राइट आंसर पूछेगा तो क्या हो जाएगा। जल्दी बता दो इस प्रश्न का आंसर क्या हो तो अब तक किसी का आंसर नहीं आ रहा, क्या हो तो टॉप लेवल का प्रश्न आपके एग्जाम में आने की संभावना है। जल्दी से बता दो इस प्रश्न का आंसर क्या हो तो 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो क्या हो जाएगा। जल्दी से बताएं क्या हो तो प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा, मतलब कि बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाभ उसी का आंसर आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। और 15 प्रश्न करके सबसे क्या हो तो सबसे तेज क्या हो तो उष्मा चालक कौन सी धातु है, कह रहा है कि सबसे तेज उष्मा चालक धातु कौन सी, तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो 15 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो क्या हो जाएगा। जल्दी बता दो क्या हो तो 15 प्रश्न का चांदी हो जाएगा, क्या हो तो चांदी हो जाएगा, मतलब कि से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाभ उसी का आंसर आ रहा है, कह रहा है कि कौन सा विटामिन क्या हो तो सूर्य की क्या हो तो सूर्य की किरणें से प्राप्त होती है, कह रहा है कि कौन सी धातु है जो कि सूर्य के किरणों से प्राप्त होती है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो क्या हो तो जल्दी से बता दें क्या हो तो 16 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न विटामिन डी हो जाएगा, मतलब कि क्या हो तो डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाल सी का आंसर है कि 17 प्रश्न हमारा करे कि क्या हो तो 17 प्रश्न हमारा करके मानव शरीर की क्या हो तो कुल मांसपेशियों की क्या हो तो संख्या लगभग कितनी होती है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो 17 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो 639 होता है, कितना होता है 639, मतलब कि डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाजवाब। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो क्या हो तो 18 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो क्या हो तो जाइलम के द्वारा होता है, मतलब कि बिल्कुल मैंने करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाजवाब। कह रहा है कि थर्मामीटर किस सिद्धांत पर काम करता है, कह रहा है कि थर्मामीटर किस सिद्धांत पर
काम करता है, तो क्या बोलते हैं विस्तार मतलब कि सिविल कोड हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाजवाब। इस प्रश्न का आंसर आप सभी को कहाँ पे बताना है, तो कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर जो आप सभी को क्या होता है करेक्ट कि मनुष्य में पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है, तो क्या होता है 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा, तो मुख्य द्वारा होती है मतलब कि डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए आप सभी को क्लास कैसा लगा, अगर जो आप सभी को क्लास अच्छा लगा तो एक मतलब ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि कमेंट बॉक्स में अगर जो आप सभी क्या है बताते हैं कि सर क्लास अच्छा लगा, तो एक मतलब क्या है मुझे मालूम चलता है कि आप सभी को क्लास अच्छा लगा, या नहीं भी अच्छा लगा फिर भी आप सभी ज़रूर लिखिएगा कि सर क्लास अच्छा नहीं लगा। अगर जो आप सभी को डायरेक्ट सरकारी कॉलेज में सिलेक्शन चाहिए तो हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 6253 पर संपर्क करके आप सभी प्राप्त कर सकते हैं टॉपर नोट्स को पढ़ने के बाद आपको सरकारी कॉलेज में 100% आपको मिलेगा ही। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, जब तक ले जाएं जय भारत। टॉपर नोट्स को लेना प्राप्त करना ना भूलेंगे।